बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको आईएसपी के बारे में बताएंगे कि जो हम आईएसपी का काम कर रहे हैं उसके अंदर हम कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा यूज़र को कौन सी डिवाइसेस यूज़ करवा रहे हैं, मेन जो डिवाइसेस हैं हमारी जो मेन से डाटा ले रही हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा आपको बताएंगे जो वाईफाई के राउटर्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज जो है वो आती हैं। अगर आप भी कोई वाईफाई का राउटर बाय करना चाहते हैं तो वो कौन सा लें, और इसके अलावा कंपनीज़ के बारे में बताएंगे जो वाईफाई के राउटर्स वगैरह बनाती हैं, अच्छा राउटर जो है वो किस कंपनी का है, और इसके अलावा आउटडोर और इनडोर डिवाइसेस के बारे में आपको बताएंगे। तो अभी दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वाईफाई राउटर्स के बारे में बताते हैं जो हम यूज़र को यूज़ करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक राउटर मौजूद है जी, टोटोलिंक का, जिसका मॉडल नंबर है टोटोलिंक 301 RT। ये ड्यूल एंटीने के साथ है, 5 dBi के इसके साथ 2 एंटीनास लगे होते हैं। और अगर इस राउटर की प्राइस की बात की जाए तो आई थिंक कोई 2000 से 2200 रुपये इस राउटर की प्राइस है, और ये 2.4 के अंदर आता है राउटर। बाज़ दोस्त क्या करते हैं कि वो अच्छा राउटर बाय करने के चक्कर में कॉस्टली जो राउटर है वो बाय कर लेते हैं, और ये चीज़ नहीं देखते कि उस राउटर के अंदर 2.4 है या 5 गीगाहर्ट्ज़ है। 2.4 वो फ्रिक्वेंसीज हैं जो हमारे मोबाइल और लैपटॉप वगैरह, टैब्स वगैरह हो गए, वो इजीली जो है उनको सपोर्टेड करती हैं। और बाज़ दोस्त क्या करते हैं कि 5 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर ले लेते हैं और वो सपोर्टेड नहीं होता। हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ होता ही नहीं है। 5 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो लेटेस्ट, जैसा कि हवाई वगैरह हो गए या आईफोन वगैरह हो गए, जो न्यू मॉडल्स वगैरह आ रहे हैं उनके अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ मौजूद है, तो वो 5 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर्स को इजीली पिक कर लेते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर कह लें कि 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर फ़र्क क्या है। 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर आपके इंटरनेट की स्पीड जो है वो डबल हो जाती है। फ़र्ज़ करें आपके पास 4 MB का कनेक्शन है, तो 4 MB के कनेक्शन के ऊपर अगर आप के पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का कह लें कि फ्रिक्वेंसी के सपोर्टेड आपके पास मोबाइल है, तो 4 MB के कनेक्शन के ऊपर अगर आपके पास वो राउटर जो है वो स्पीड सेंड करता है तो मैक्सिमम कोई 2 से 2.5 MB स्पीड जो है वो आपकी थोड़ी सी दूर रेंज पर अगर आती है। तो अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ अगर आपके पास मोबाइल है तो तकरीबन आपके पास पूरी स्पीड जो है वो सेंड होगी, क्योंकि 2.4 फ्रिक्वेंसी के अंदर जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर इंटरफेरेंस बहुत कम है। लेकिन कुछ कंपनीज़ जो हैं जो 5 गीगाहर्ट्ज़ के मोबाइल जो है वो बना रही हैं उनके अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्टेड है। दोस्तों, जब भी आप वाईफाई का राउटर बाय करें तो इस चीज़ को चेक कर लें कि आया आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ मौजूद है या नहीं, तो उसके बाद फिर आप राउटर जो है वो बाय करें। वैसे तो डुअल बैंड के अंदर जो वाईफाई के राउटर वो भी आते हैं जिनमें 5 गीगाहर्ट्ज़ भी होता है और 2.4 भी होता है, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ओनली 5 गीगाहर्ट्ज़ आप बाय ना करें जब तक आप ये चीज़ चेक ना कर लें कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ मौजूद है या नहीं है। तो इसके अलावा मज़ीद मैं आपको दूसरा राउटर बताता हूँ। ये मेरे पास एक TP-Link का राउटर है जिसका मॉडल नंबर है TLWR 845N। ये राउटर मैंने लास्ट टाइम बाय किया था, ये आई थिंक कोई 3200 रुपये का आया था, लेकिन इसके अंदर 2 मॉडल्स जो है वो आते हैं। ये जो राउटर है इसके अंदर फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, ये इसलिए 3200 रुपये का है। इससे पहले मैंने एक राउटर जो है वो यूज़र को यूज़ करवाया था, तो वो राउटर जो है वो आई थिंक कोई 2200 रुपये का मैंने लिया था। तो इस राउटर के अंदर जो मज़ीद फ़ीचर हैं वो इसमें एक रिपीटर मोड है, WISP मोड है, और इसके अलावा राउटर मोड हो गया, तो 2-3 कह लें कि इसके अंदर फ़ीचर एक्स्ट्रा हैं, तो इसलिए इस राउटर की प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ये भी 2.4 के अंदर है। मैंने अभी तक जितने भी राउटर्स यूज़र को यूज़ करवाए हैं वो 2.4 के यूज़ करवाए हैं, क्योंकि सबके पास जो है वो 2.4 की जो डिवाइसेस हैं सपोर्टेड वही हैं, जैसा कि लैपटॉप, टैब्स वगैरह हो गए या मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गए, वो सारे उनके पास 2.4 फ्रिक्वेंसी के अंदर ही हैं। 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर अभी तक कह लें कि मेरे सामने कोई भी नहीं आया। लेकिन जब भी आप कोई भी वाईफाई का राउटर बाय करने जाएं तो ये चीज़ चेक कर लें कि आया वो 5 गीगाहर्ट्ज़ का है, 2.4 का है। अक्सर दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई हमारे पास, जैसा कि ये मेरे पास एक नैनो स्टेशन M2 है, तो ये 2.4 के अंदर है, यहाँ पर मेंशन है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो
बाज़ क्या करते हैं कि इसके अंदर एक 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइस भी आती है नैनो स्टेशन के अंदर, वो 5 गीगाहर्ट्ज़ को बाय कर लेते हैं। बाज़ मोबाइल के साथ वो इजीली कनेक्ट हो जाती हैं, लेकिन बाज़ के साथ होती नहीं है या सिग्नल ही नहीं शो होते। तो ये देखें मेरे पास नैनो स्टेशन M2 है, ये आउटडोर डिवाइस है और ये 120 के ऊपर सिग्नल थ्रो करती है और ये ज़्यादा लॉन्ग रेंज के लिए यूज़र को अच्छी स्पीड देने के लिए ये यूज़ होती है। तो प्राइस में भी इसके ये थोड़ी सी ज़्यादा है, आई थिंक कोई 10,000 रुपये की आती है। तो इसके अलावा मज़ीद आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइस के बारे में बताऊं तो ये मेरे पास एक और डिवाइस है लाइट बीम M5, ये भी 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर है। यहाँ पर मेंशन है जी 5 गीगाहर्ट्ज़। इसके सिग्नल भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर शो नहीं होंगे, ठीक है। जब भी आप ये वाली डिवाइस बाय करें तो ये चीज़ चेक कर लें। ये देखें ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की है, तो ये सिर्फ डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट यूज़ होती हैं। इस तरह की एक और डिवाइस होगी तो ये आपस में इनका ब्रिज बनेगा, फिर एक जगह से दूसरी जगह डाटा ले जाने के लिए ये डिवाइस यूज़ होती हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर लाइट बीम M5। अगर आप गलती से भी ये वाली डिवाइस बाय कर लेते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ये लाइट बीम, तो आपके किसी काम की नहीं है। तो ये या तो अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेना चाहते हैं, अगर उसके पास भी कोई भी 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइस लगी होगी तो ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर किसी और कंपनी की भी डिवाइस उनके पास होगी, फ़र्ज़ करें कोई और कंपनी की TP-Link के अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ उनके पास लगी है, तो ये उसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये डिवाइस 2.4 डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं होगी, सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ ही कनेक्ट होती हैं और 2.4 डिवाइसेस जो होती हैं वो 2.4 के साथ ही कनेक्ट होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जी ये पावर बीम AC Gen2। ये डिवाइस यहाँ पर ये मेरे पास पड़ी है, ये मेन डिवाइस है जो जिसके ज़रिए हम जो लॉन्ग रेंज के लिए जो हम लिंक बनाते हैं, ज़्यादा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाने के लिए ये वहाँ पर यूज़ होती हैं। इन डिवाइसेस के अलावा दोस्तों मज़ीद हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हुई हैं टावर्स के ऊपर, वो आपको चेक करवाने के लिए आपको सिर्फ PC की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलते हैं और वहाँ पर जाकर आपको उनकी डिटेल्स जो है वो बताते हैं। इसके अलावा सर्वर के बारे में आपको बताएंगे। अभी दोस्तों PC की स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले यहाँ पर मेरे पास दो स्विच मौजूद हैं, एक टेंडा कंपनी का है और दूसरा D-Link कंपनी का है। स्विच किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक 5 पोर्ट गीगाबिट डेस्कटॉप स्विच जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये गीगाबिट पोर्ट के अंदर आता है और ये 100 MB की पोर्ट के अंदर आता है। दोनों 5 पोर्ट के अंदर आते हैं। ये डिफरेंट क्यों है, गीगा के अंदर क्यों है और 100 Mbps के अंदर क्यों आते हैं, ये स्विच के ऊपर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी, मज़ीद डिटेल आपको बताएंगे कि ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो अब दोस्तों चलते हैं जी PC की स्क्रीन के ऊपर। अभी फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने PC की स्क्रीन के ऊपर और आपको बाकी की डिवाइसेस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक सर्वर जो है ओपन करते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले जो डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो UBINT डिस्कवरी टूल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर इस सर्वर के साथ जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सारी ओपन हो चुकी हैं। टोटल जो डिवाइसेस हैं ये तकरीबन 26 जो है वो डिवाइसेस यहाँ पर इसके साथ कनेक्टेड हैं। टोटल 26 डिवाइसेस इस सर्वर के साथ कनेक्टेड है। 20 का IP है सर्वर का। सबसे पहले जो ऊपर डिवाइस लगी है ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर है, पावर बीम AC Gen2 जो है वो लगी है। ये दो डिवाइसेस इस सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं मेन से डाटा लेने के लिए। बाकी जो डिवाइसेस हैं उसमें पावर बीम M5 400 है और इसके अलावा पावर बीम उसके अलावा लाइट बीम M5 वो मौजूद हैं। ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जो डिवाइसेस हमारी लगी हैं उनके आपस में ब्रिजेस बने हैं ज़्यादा डाटा सेंड करवाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जो 2.4 के अंदर डिवाइस लगी है नैनो स्टेशन M2। ये डायरेक्ट आप अगर कोई भी 2.4 का राउटर है उसके साथ कनेक्ट करवाना चाहते हैं या अगर उसके अंदर फीचर मौजूद है, या इसके अलावा TP-Link की आउटडोर डिवाइसेस हैं, TP-Link 5210 या CP210 या TOTO-Link की आउटडोर डिवाइसेस हैं, उनके साथ अगर आप 2.4 की डिवाइस कनेक्ट करवाना चाहते हो, ये मेरे पास नैनो M2 है ये कनेक्ट करवाई है। अगर डायरेक्ट मोबाइल के साथ कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इस नैनो स्टेशन M2 जो है वो कनेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर 2.4 की ये जो डिवाइस है ये भी नैनो स्टेशन M2 है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास नैनो स्टेशन M2 जो है वो 2.4 के अंदर लगी है। इसके अलावा बाकी जो है वो LB5 जो है ये लाइट बीम M5 है 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, जो मैंने वीडियो के अंदर पहले बताया है उसके ऊपर डिस्कस किया है 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर के ऊपर
और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है जी 4 नंबर के ऊपर भी जो नैनो है ये भी 2.4 के अंदर है। यहाँ पर जो टोटल 4 डिवाइसेस लगी हैं नैनो M2 2.4 के अंदर। उसके बाद है जी यहाँ पर एक लगी है हमारे पास बुलेट M2। ये बुलेट M2 जो है ये भी 2.4 के अंदर है और इसके साथ 15 dBi का अल्फ़ा कंपनी का एंटीना लगा है, ओमनी एंटीना, जो 360 के ऊपर सिग्नल थ्रो करता है। और जो नैनो M2 है ये 120 के ऊपर सिग्नल थ्रो करती है 120 डिग्री पे। जिस तरफ इसका मुंह करेंगे उस तरफ इसकी थ्रो ज़्यादा जाएगी। और ये तकरीबन कोई 100 से 200 फीट अगर आप रूम्स के अंदर देखें तो वहाँ पर अगर अच्छी क्वालिटी के सिग्नल जाते हैं तो कवरेज देगी। अदरवाइज़ लाइन ऑफ साइट अगर क्लियर होगी तो फिर ये 500 मीटर तक भी सिग्नल थ्रो करेगी, आपका वहाँ पर भी नेट चलेगा। लेकिन अगर आप रूम्स के अंदर हैं, दीवारें हैं, रुकावट है, रेजिस्टेंस है, तो उस सूरत में ये डिवाइस कह लें कि आपकी मोबाइल की कवरेज को पूरा नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लाइट बीम M5 है ये पावर बीम के साथ कनेक्टेड है, जो पावर बीम M5 400 है। और जो पावर बीम है ये तकरीबन कोई 20 से 30 डिग्री के ऊपर जो है वो सिग्नल थ्रो करती है। अगर करीब है आप कह लें कि 200 से 300 मीटर दूर तो ये बैक एंड से भी आपकी जो लाइट बीम है कनेक्टेड इसके साथ हो जाएंगी, ठीक है। अभी दोस्तों हम अपने सिस्टम को दूसरे सर्वर के साथ कनेक्टेड किया है, तो अभी हम दोबारा UVNT डिस्कवरी टूल्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इस सर्वर के साथ वो 25 हैं। टोटल 25 डिवाइसेस इस सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं। और जो यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर डिवाइस कनेक्टेड है ये पावर बीम 500 AC है, ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये मौजूद है जी सबसे पहले ऊपर। उसके बाद लाइट बीम M5 AC के अंदर मौजूद हैं जी 3 डिवाइसेस। उसके बाद है जी सिंपल पावर बीम 5400 कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद लाइट बीम M5 AC के अंदर वो कनेक्टेड है। और रॉकेट M5 जो है वो कनेक्टेड है। उसके बाद जो रॉकेट M5 है इसके साथ 120 डिग्री के ऊपर सेक्टर एंटीना UVNT का वो इसके साथ है। उसके बाद ये मज़ीद है जी इसके साथ पावर बीम सिंपल M5 400। और मज़ीद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक रॉकेट M2 जो है वो भी कनेक्टेड है। मज़ीद नीचे है जी लाइट बीम जो 5 सिंपल के अंदर वो कनेक्टेड है। मज़ीद यहाँ पर रॉकेट M5 जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर वो कनेक्टेड है। और उसके बाद पावर बीम AC जो है वो कनेक्टेड है। तो इसके अंदर इस सर्वर के अंदर यहाँ पर जो 2 डिवाइसेस यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, पावर बीम 500 ये 2 डिवाइसेस हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये तकरीबन कोई 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे डाटा सेंड करवा रही हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे ज़्यादा जो हमने डाटा सेंड करवाया है इन डिवाइसेस के ज़रिए। और जो डिवाइसेस रिसीव के लिए हमने लगाई हैं डाटा इस सर्वर के साथ रिसीविंग के ऊपर, तो वो डिवाइसेस मैं आपको बताता हूँ। वो पावर बीम M5 पावर बीम AC Gen2 जो है वो यूज़ करवाई। मैं उसको ओपन करता हूँ, ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जो पावर बीम 400 की है Gen2 उसको हम ओपन करते हैं। और यहाँ पर ये जो पावर बीम M5 जो है ये तकरीबन 6.15 किलोमीटर तक जो है वो इसका डिस्टेंस बनता है। और जो डाटा अभी इसमें से पास हो रहा है वो तकरीबन कोई 70 से 80 MB का डाटा अभी इसमें से गुज़र रहा है। तो जो सिग्नल है यहाँ पर इसके -70 सिग्नल है। और तकरीबन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो डाटा इसमें से अभी गुज़र रहा है वो तकरीबन कोई 70 MB का डाटा जो अभी इसमें से कहने के पास हो रहा है। इस सर्वर के साथ जो हमारा माइक्रोटिक का सर्वर लगा है वो 3011 है माइक्रोटिक। और जो दूसरा सर्वर था जिसमें हमने पहले डिवाइसेस आपको बताई थी उसके साथ जो सर्वर यूज़ हो रहा है वो माइक्रोटिक का 750 जो है वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल जो मैंने आपको बताई हैं। और मज़ीद आपको बताता चलूँ कि छोटे लेवल पे अगर कोई दोस्त वाईफाई का राउटर जो है वो यूज़ करना चाहते हैं वो कौन सा यूज़ करें, तो ज़्यादा अच्छे जो राउटर्स हैं कह लें कि ज़्यादा जो हम यूज़ करवा रहे हैं उसमें D-Link है और TP-Link है वो भी अच्छा है। और टेंडा के राउटर जो है वो भी अच्छे हैं। तो इन अगर आप राउटर्स यूज़ करवाना चाहते हैं तो ये राउटर जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। इसके अंदर जो टेंडा का राउटर है उसके अंदर फीचर जो है वो ज़्यादा हैं और प्राइस भी कम है उस राउटर की। अभी मेरे पास कोई टेंडा का राउटर जो मौजूद नहीं था, अदरवाइज़ नहीं तो वो भी मैं यूज़ करवाया था। लेकिन हमने जो ज़्यादा राउटर्स
यूज़ करवाए हैं वो TP लिंक है और टेंडा के राउटर सबसे ज़्यादा यूज़ करवाए हैं यूज़र्स को 2.4 के अंदर। तो अभी दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।